नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, आपका इकाई नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा था और मैंने कहा था कि इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8 आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 3 क्लास चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी कि यूनिट नंबर 7 का क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से क्लास 4 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बीए के बीए के सेकंड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के बारे में पढ़ना होता है। तो उसका पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा, यूनिट नंबर 7 की क्लास 1 में हमने देखा एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। एस्किमो जनजाति के घर के बारे में, वो किस जेंडर नाम के कुत्ते का प्रयोग करते हैं, उनसे गाड़ी खींचते हैं, स्लेज नाम की गाड़ी, ठीक है। हारपून नामक यंत्र का प्रयोग करके शिकार करते हैं, भाला होता है हारपून। इग्लू नाम के घर में रहते हैं, सारी बातें। कच्चा मांस खाने वाला अर्थ होता है एस्किमो का। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। एस्किमो के बाद में मैंने बुशमैन के बारे में चर्चा करा और कहा कि बुशमैन जो होते हैं दीमक को चावल की भांति खाते हैं। बुशमैन जो है कालाहारी के मरुस्थल में दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं और काले शरीर वाले होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। निग्रो प्रजाति से जो है बिलोंग करते हैं। वैसे जो आपके एस्किमो जनजाति हैं वो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करा था। बुशमैन के बाद में हमने आपको किसके बारे में बताया था भाई? बुशमैन के बाद में हमने किर्गिज जनजाति के बारे में भी आपको बता दिया था। किसके बारे में? सॉरी, पिग्मी जनजाति के बारे में बता दिया था। किसके बारे में? पिग्मी जनजाति। देखें यहाँ पर पिग्मी जनजाति, तीसरे वीडियो में हमने पिग्मी जनजाति के बारे में चर्चा करा था। तो आपके कौन सी जनजाति हो गई? पहली जनजाति आपकी हो गई एस्किमो, ठीक है। तो एस्किमो हो गया आपका बेटा। एस्किमो के बाद में हमने क्या देखा था? एस्किमो के बाद में हमने देखा था आपका बुशमैन, ठीक है। बुशमैन जनजाति हो गई थी आपकी और ये पिग्मी हो गई थी। बुशमैन और पिग्मी अफ्रीका के जो है महाद्वीप से रिलेटेड हैं, विभिन्न देशों से। एस्किमो जो है ये अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, यहाँ सबसे संबंधित हैं, ठीक है। ये गोरे कलर के होते हैं एस्किमो, जबकि बुशमैन और पिग्मी जो है काले कलर के होते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगली जो जनजाति हमको पढ़नी है, यानी कि अगला चैप्टर आपका नंबर 4 जो है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? इकाई नंबर 7 का चौथा क्लास। तो चौथी क्लास में हम लोग किर्गिज के बारे में देखेंगे कि किर्गिज जनजाति की विशेषताएं, उनका आवास, उनका रंग रूप, सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी टाइप की व्यवस्थित तरीके से तैयारी अब की बार करवाने का प्रयास है। देखिए, किर्गिज जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका भोजन, वस्त्र, आवास और सामाजिक अवस्था या सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी रही है। तो डिस्कस द हैबिटेट, फूड, क्लॉथिंग, हाउस एंड सोशल सिस्टम ऑफ किर्गिज। किर्गिज जनजाति के बारे में विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा करा 3 जनजातियों के बारे में और इसके बाद में 2 जनजातियां और आपकी बचेंगी विश्व स्तर की, उनको समझ लेंगे, फिर आपका इकाई नंबर 7 समाप्त होगा। यानी कि ये चौथी क्लास है, इसके बाद में 2 क्लास आपकी और होंगी। ये 7 6 क्लास में आप मान करके चलो कि पूरा फिनिश हो जाएगा आपका इकाई नंबर 7। फिर इकाई नंबर 8 भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मध्य एशिया बहुत प्राचीन काल से घुमक्कड़ चराई का प्रदेश रहा है और ये चरवाहे मौसम के अनुसार अपने पशुओं के लिए चारागाह की खोज में यत्र तत्र घूमते फिरते हैं। कौन भाई? किर्गिज लोग बेसिकली घुमंतु प्रजाति होते हैं, चरवाहे होते हैं बेसिकली ये मध्य एशिया के, ठीक है। घुमक्कड़ चराई करने का प्रदेश जो है मध्य एशिया रहा, तो वहीं पर ये लोग पशुओं को अपने चारा पानी की खोज में निकलते रहते हैं। जहाँ पर चारा पानी मिलता है वहीं पर रुकते हैं, वहाँ पर डेरा डालते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ पर चीज़ें होती हैं और इस तरीके से ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। कभी कभी ये प्रबीण संगठनकर्ता को पाकर के उन्हीं के इशारों पर अन्य प्रदेशों के लोगों पर आक्रमण भी कर देते हैं। जब इनको उचित नेतृत्व मिल जाता है, कोई राजा महाराजा मिल गया, उसने पैसा दिया, उसने खाना खुराकी दी और कहा कि इस पर आक्रमण करना, तो आक्रमण भी कर देते हैं किर्गिज लोग। परंतु ऐसा कहा जाता है, इशारों पर अन्य देशों पर कि आक्रमण भी करते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि चाहे इस क्षेत्र के अजयवासी हैं, कि ये जो कि चरवाहे जो हैं इस क्षेत्र के अजयवासी हैं, कहाँ के? मध्य एशिया के, इनका दबदबा रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चरवाहों के इस विशाल प्रदेश में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। आधुनिक सदी में इस क्षेत्र में चरवाहों के में विशेष परिवर्तन देखने को मिले। इन घुमक्कड़ चरवाहों के लिए कुछ समूह ग्रीष्मकाल में त्याग शासन पठार पर चले गए, त्यान शान पठार जो है वहाँ पर चले गए, और शीतकाल में घाटियों तथा निचले मैदानों में चले गए, जो घुमत्तू जो इन लोग थे किर्गिज लोग। और इन्हीं लोगों को कजाक नाम से जाना जाता है, किर्गिज को।
रूस के निवासी इनको कास्कस भी कहते हैं। कास्कस से पृथक करने के लिए इस नाम से पुकारते हैं। ये भी निर्माण विज्ञान और कला से कम इनकी परिचित कला से कम इनकी परिचित हैं। और इधर कम ध्यान भी देते हैं। इनकी विशेष रुचि होती है पशुओं में, मौसम और पर्वत के संबंध में। ठीक है, यदि तुलना विकसित प्रदेशों के लोगों से की जाए तो लगेगा कि ये लोग सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, किर्गिज लोग। यद्यपि इसमें मेहमानों की आवभगत पाई जाती है। ये लोग ईमानदार, वीर और शक्तिशाली होते हैं। कौन लोग? किर्गिज लोग। ठीक है, किर्गिज लोग की स्थिति के बारे में अगर हम बताएं तो इनकी स्थिति जो रही है, 1 मिनट में अगर मैं आपको बताऊं तो किर्गिज लोगों का निवास स्थान एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में यानी मध्य एशिया रहा है, जो कि महासागरीय प्रभाव से चित्त रहता है। इनके निवास की बात करें तो क्षेत्र के दक्षिण में एवं पूरब और पश्चिम में शुष्क प्रदेशों का विस्तार है, लेकिन उत्तर को और यह प्रदेश अपेक्षाकृत सुगमतापूर्वक पहुंचने योग्य है। बेसिकली मैं अब आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। यह भाग धरातलीय बनावट दृष्टि से विभिन्न प्रकार का है, चूँकि क्षेत्रीय बनावट कहीं पर ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर घाटियाँ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, इस तरीके से। उत्तर की ओर का मैदानी भाग दक्षिण की ओर छोटी छोटी पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाता है। जो पठारी भाग की दक्षिणी सीमा के पास पहुंचते जाते हैं, इनकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इन पठारों की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 से 4000 मीटर तक पाई जाती है। ये सब आपको याद नहीं करना है। इनके बीच में त्यान शान की जो श्रेणी है पठार की, वो एक प्रकार से बर्फीली चोटी से बहुत से हिमानी निकलती, हिमानी माने ग्लेशियर्स, और उससे बहने वाली नदियाँ निकलती हैं। सभी मैदानों, पठारों, पर्वतों के निचले ढालों पर किर्गिज के पालतू पशुओं को चराने के लिए चारागाह पाए जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर वो रुके रहते हैं। किर्गिज की मैं आपको थोड़ा सा फ़ोटो दिखा दूँ और कहाँ पर रहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक अलग तरीके की चीज़ों बताने का प्रयास करूँ। जैसे हमने जो है बुशमैन और पिग्मी और एस्किमो के बारे में आपको बताया था। देखें तो कुछ इस प्रकार से किर्गिज का पहनावा ओढ़ावा होता है। आप यहाँ पर किर्गिज की 2 महिलाओं को देख पा रहे होंगे। ये होते कुछ इस तरीके से, यानी कि मध्य एशिया के हैं तो थोड़ा सा मंगोलाइड प्रजाति, थोड़ा सा इंग्लिश जो यानी कि ये प्रजाति होते हैं अंग्रेजी लोग, उनसे थोड़ा सा आपको इनके चेहरा मिलता जुलता मिलेगा। यानी कि कलर इनका जो है गोरा होता है और लंबे कद के भी होते हैं, थोड़े नाटे कद के भी होते हैं। तो ये किर्गिज लोग होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा किर्गिज के बारे में और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखें किर्गिज की अगर बात की जाए तो किर्गिज लोग जो है कुछ इस तरीके का आप देखते हैं ये रहते हैं। किर्गिज लोगों का अगर घर की बात की जाए तो ये देखें इस तरीके के घर में ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये इनका घर है। ये देखें इस तरीके के तंबू वगैरह बना करके भी ये लोग रहा करते हैं। ये किर्गिज लोगों का कुछ जो है फ़ोटो जो है विकिपीडिया पर मौजूद है, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा किर्गिज के बारे में और थोड़ी जानकारी आपको दिखाएँ। क्लियर? देखिए तो ये लोग किर्गिज लोग हैं। ठीक है, किर्गिज लोगों की अगर बात करें, चले किर्गिज जो जनजाति या किर्गिज जनजाति जो है ये किस देश में पाई जाती है? तो ये स्टेप्स प्रदेश में निवास करने वाली किर्गिज जनजाति मंगोल प्रजाति की है और ये खाल की वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए इनको किर्गिज जनजाति के लोग कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किर्गिज लोगों के बारे में थोड़ा सा अगर विकिपीडिया आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की जानकारी आपको मौजूद यहाँ पर मिलेगी। देखें ये फ़ोटो थोड़ा सा आप देखेंगे। काराकोल में एक जो है मनासची कथाकार पारंपरिक किर्गिज वेशभूषा में है। कुछ इस तरीके के इनकी जो है पारंपरिक वेशभूषा होती किर्गिजों की। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 महिलाएं बगल में बैठी हैं। एक कलाकार है, ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। और ये पोशाक आप इनकी देखें, पोशाक जो है एक अलग टाइप की पोशाक होती है, इनकी पारंपरिक पोशाक है ये। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सी चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास। ठीक है, मध्य एशिया में बसते हैं और तुर्की भाषा बेसिकली मतलब कि ये किर्गिज जो है या किर्गिज तुर्की भाषा का नाम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये इनका घर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला घर इन्हीं का है। जैसे ये आप घर देखेंगे 1 मिनट में, ये घर देखें इस तरीके के घर में ये लोग रहते हैं। तंबू मतलब कि पहाड़ों पर आप देख रहे हैं ये चीज़ें, तो कुछ इस तरीके के होते हैं किर्गिज। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये लोग जो है अधिकतर सुन्नी मुसलमान धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, इस्लाम इस क्षेत्र में रेशम मार्ग से आते जाते अरब व्यापारियों के द्वारा पहुंचा। फिर भी बहुत सी इस्लाम से पहले की धार्मिक अवधारणाएं किर्गिज समाज में चलती आ रही हैं। तो ये लोग जो है किर्गिज लोग मंगोल प्रजाति से बेसिकली बिलोंग करते थे।
चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। किर्गिज़ लोगों के वेशभूषा और उनके चेहरे का रंग, बनावट, मुखड़े का, ये सब कैसी थी आपको पता हो गया होगा। मध्य एशिया, बेसिकली मध्य एशिया मतलब कि जैसे कि एशिया जो बीच का भाग है वहीं पर ये लोग निवास करते हैं, पहाड़ियों में, मैदानों में, सभी जगहों पर। धरातलीय भाग इनका ये हो गया। जलाशय, वाटर बॉडीज़, देखिए किर्गिज के इस प्रदेश में बाल्कस नामक खारे पानी की एक झील है। बाल्कस झील के आसपास इलाकों में भी किर्गिज देखे गए हैं। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश में मीठे पानी की हजी ककुल नामक झील है। ये दोनों झीलें किर्गिज लोगों के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं, चाहे वो खारे पानी की झील बाल्कस झील रही हो, चाहे वो हजी ककुल नामक झील मीठे पानी की झील रही हो पर्वतों पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि प्रथम झील से उन्हें नमक प्राप्त होता है खारे पानी से, बाल्कस झील से, तो दूसरी झील यानी कि हजी ककुल नामक झील से उनको मीठा पानी पीने को मिल जाता है। नदियों का प्रभाव भी इन चरवाहों पर बहुत अधिक पड़ता है। ये उनके पशुओं के लिए केवल जल ही नहीं प्रदान करती बल्कि उनके निवास के लिए घाटी का निर्माण भी करती हैं, जिससे होकर के पहाड़ों की चढ़ाई सुगम हो जाती है। इन नदियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनके जल की सतह प्रतिदिन उठती गिरती रहती है। नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, और ये रात्रि काल में जब बर्फ़ नहीं पिघलती है तो प्रातःकाल पानी की सतह नीचे आ जाता है, और जब धूप होती है, धूप के समय में बर्फ़ पिघलता है पर्वतों का, तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, ठीक है, नदी की सतह ऊपर उठ जाती है। कुछ नदियाँ दिन के समय अपने निश्चित समय पर जल पूरित हो जाती हैं, और नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ मतलब कि कहीं कहीं पर मिलने वाले जल स्रोत भी इनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये जल स्रोत पर्वतों के पदिये, पर्वतों के जो नीचे वाले भाग हैं उन भागों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। पर्वतों से दूरी बढ़ने के साथ साथ स्रोत जल के कम देखने को मिलते हैं, यानी कि पर्वतों के किनारे, घाटियों में ये लोग बेसिकली निवास करते हैं और मैदानों में अपने पशुओं को चराते हैं। वहीं से नदियाँ बहती, नदियों से पानी ग्रहण करते हैं। तो चारे पानी की खोज में किर्गिज़ लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब कि अस्थायी निवास होता है। वनस्पतियों की बात करें इनके, तो वनस्पतियाँ जो रहीं इनके समय काल की, देखें वनस्पतियों का वितरण ऊंचाई के साथ साथ भिन्न प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि मैदानी भागों में या पठारी भागों में, पहाड़ी भागों में वनस्पतियाँ जो होती हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वनस्पतियों का स्वरूप, उनकी पत्तियाँ का आकार सब बदलता जाएगा, ठीक है। तो मैदानी भागों में वृक्ष पाए जाते हैं, केवल कुछ घासें ही पाई जाती मैदानी भागों में। लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जो इस तरीके के कोणधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है, इस तरीके के वृक्ष। उससे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो तापक्रम बहुत कम हो जाता है, तो वृक्ष उगते ही नहीं है वहाँ पर, अतः घास फूस मतलब कि घास बहुतायत मात्रा में आपको ऊंचाई पर घास मिलेगी। तथा हिम रेखा तक पहुँचते पहुँचते विभिन्न प्रकार की काई मिलने लगती है। आप कभी अगर पर्वतों को देखना हो तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइएगा, वैष्णो देवी आप जाएंगे तो भी आपको पहाड़ मिल जाएंगे। वैसे वैष्णो देवी में आपको जो है पेड़, आपको कोणधारी पेड़ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे चीड़ वगैरह के पेड़ आपको कुछ देखने को मिलेंगे, जहाँ से जो है ये धूप की लकड़ी प्राप्त होती है, या धूप जो जलाई जाती है पूजा वगैरह में, वहाँ पर लकड़ी वो मिलेगी। लंबे लंबे वृक्ष होते हैं खूब, ठीक है, इस तरीके से कोणधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है। चूँकि बर्फ़ वगैरह पड़ती तो इस वजह से वो इसलिए कोणधारी। वैसे जम्मू कश्मीर में कम पड़ती है, और ऊपर जाएंगे, उधर जाएंगे उत्तराखंड वगैरह इधर और थोड़ा सा निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। तो बेसिकली जब आप वहाँ पर देखेंगे तो जैसे से एक, जब आप अर्धकुमारी पर पहुँचते हैं तो वहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो सामने एक पर्वत बहुत बड़ा सा दिखाई पड़ेगा। तो उस पर्वत पर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे घास फूस आपको दिखाई पड़ेंगे, वृक्ष दिखेंगे कुछ दूर तक का, बड़े ऊंचे ऊंचे। फिर उससे ऊपर जाएंगे, वृक्ष आपके थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे और उस पर सपाट दिखेगा, एकदम से कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चूँकि ऊंचाई के साथ साथ घास फूस वहाँ पर पतली पत्तियाँ होने लगती हैं। हिम रेखा तक पहुँचते पहुँचते विभिन्न प्रकार की काई मिलने लगती, तो इस तरीके से वनस्पतियाँ इन लोगों के लिए पाई जाती है। मध्य एशिया में पांचवी विशेषता, मिट्टी और खनिज, सॉइल एंड माइनल मतलब कि मिनरल्स। इन प्रदेशों में कुछ मिट्टियां उपजाऊ होती हैं, किंतु उनके लाभ घास की उत्पत्ति तक सीमित हैं, क्योंकि जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं है, किंतु उपयुक्त घाटियों में सब्जियां पैदा होती हैं। पृथक यानी अलग और अकेले जीवन के कारण से किर्गिज इतने पिछड़ रहे हैं कि उन्हें अभी तक खनिजों के उपयोग की जानकारी नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में रूस की सरकार ने यहाँ खनिजों का दोहन प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि मध्य एशिया जो है रूस के अंडर में ही आप देखते अधिकतर आता है, तो वहाँ पर जो है किर्गिज लोग नहीं जानते, लेकिन सरकारें जो है वो जान नहीं तो वो शुरू कर दिया है, ठीक है। शारीरिक बनावट इनकी देखें कैसी होती है, किर्गिज लोगों की शारीरिक बनावट, ये इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक फीचर,
देखिए किर्गिज लोग साधारणतः मंगोलाइड प्रजाति के हैं। जिस तरीके से आपके जो है मैंने शुरुआत में बताया था मंगोलाइड प्रजाति के, जैसे कि एस्किमोज जो हैं मंगोलाइड प्रजाति के हैं, ऐसे ही ये भी मंगोलाइड प्रजाति के ही हैं। इनका कद छोटा होता है, शरीर सुगठित, चमड़ा पीला होता है, बाल काले होते हैं। लेकिन जब हम उत्तर पूरब में रहने वाले अल्टाई कालमुख से इनकी तुलना करते हैं तो कजाक प्रजाति में अधिक सुधार परिलक्षित होता है, यानी कजाक प्रजाति से थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। इनका चेहरा लंबा होता है, आंख मंगोलियन की जैसी होती है, ठीक है। नेत्र का मोड़ यानी आई फोल्ड इसमें नहीं पाया जाता, जबकि बहुत से लोगों की आंखें नुकीली, अधखुली और नाक लंबी होती है। बाल भूरे कलर के होते हैं इनके चेहरे पर बाल होते हैं, ठीक है, यानी कि दाढ़ी वगैरह होती है। इन विशेषताओं से ऐसा स्पष्ट होता है कि मंगोल और अल्पाइन प्रजातियां जो दक्षिणी और पश्चिमी एशिया तथा मध्य यूरोप में पाई जाती हैं, एक दूसरे से घुल मिल करके इस प्रजाति का मतलब इस जनजाति का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो मंगोल अल्पाइन दो प्रजातियां मिल करके दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा मध्य यूरोप में जो पाई जाती हैं, इन दोनों के मिलने से घुलने मिलने से ही ये प्रजाति यानी ये जनजाति खास करके निकली है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में बात की जाए, 13वीं शताब्दी में किर्गिज लोग 3 समूहों में या राजनीतिक और औपनिवेशिक विभागों में विभक्त हो गए यानी बट गए। इन सभी समूहों की भाषा, रीति रिवाज प्रायः मिलते जुलते हैं। इनमें सबसे बड़ा समूह होता है वर्तमान समय में भी बाल्कस झील के दक्षिण में अपने पूर्ववर्ती रीति रिवाज को बनाए हुए किर्गिज लोग निवास करते हैं। यह समूह अल्टाई पर्वत से लेकर के इसी कुल झील तक तथा उत्तरी पश्चिमी त्यानसान की पहाड़ियों और ताशकंद तक फैला हुआ है। सबसे छोटा समूह पश्चिमी स्टेप में अरल और कैस्पियन सागर के मध्य में विस्तृत रूप में पाया जाता है। मध्य आकार वाले समूह तुर्किस्तान और ताशकंद के मध्य में अधिकांश क्षेत्र में फैले हुए हैं ये लोग, यानी बेसिकली देखें तो मध्य एशिया की जनजाति है ये, ठीक है। पारंपरिक मतलब कि पारिवारिक परंपराओं की अगर बात की जाए किर्गिज लोगों की तो कैसी परंपराएं होती हैं, यानी कि फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है। पशुओं के झुंड का अधिकांश भाग पिता के अधिकार में रहता है, यानी जो पशुओं का झुंड का अधिकांश भाग जो होता है पिता अपने अधिकार में लेता है। पिता ही परिवार के भ्रमण को निर्देशित करता है कि कौन सा परिवार का व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, यानी पितृ प्रधान सत्ता है। बहुत से परिवार मिल करके एक जाति का निर्माण करते हैं जो कि प्रमुख परिवार के प्रथम प्रदर्शन को निर्धारित करता है। सभी लोग अपने पिता के देश के सदस्य होते हैं और उस समुदाय से बाहर की कन्या के साथ शादी करते हैं, यानी कि अपने पिता की संतान को छोड़ करके बाकी संतानों से शादी करते हैं अलग प्रजाति से। प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है और यह चिन्ह पशुओं के झुंड पर लगा दिया जाता है। इस प्रजाति से संबंध रखने वाले अन्य सदस्य के भी ऊपर यह चिन्ह लगा रहता है। स्त्रियां जिस वंश में आती हैं उस वंश के द्वारा स्त्री के पिता के 10 दल को कुल मतलब कि दल को पिता के जो स्त्री के पिता होते हैं उनके दल को कुछ देना पड़ता है। सदस्यों के प्रबंध तथा उनकी रक्षा के लिए वंश एक शक्तिशाली इकाई के रूप में काम करता है, यानी बेसिकली कई परिवार मिलकर के एक जाति बनाते हैं और अपनी जाति से विवाह करना यहाँ पर बताया गया। भोजन कैसे करते हैं किर्गिज लोग, ठीक है। भोजन यानी फूड, देखें यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति घास होती है मध्य एशिया में बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पशु पाले जाते हैं, यानी कि पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि भेड़ पालन, गाय पालन, याक, घोड़ा, ऊँट, इन सभी को पाला जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो दूध है, पनीर और मांस है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में अधिक ठंड पड़ने के कारण से साग सब्जी देखने को भी नहीं मिलती है। इनके दैनिक भोजन का अंग मांस होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जी वगैरह नहीं होती, क्योंकि गर्मी के महीने में भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है। कुछ निश्चित पशु प्रतिवर्ष झुंड में इसलिए मिलाए जाते हैं जिससे तूफान तथा भेड़ियों के द्वारा की गई हानि की पूर्ति हो जाए। कुछ पशुओं को प्रतिवर्ष आटा, कपड़ा और औजार के बदले दिया जाता है, अतः केवल थोड़े ही पशु भोजन के काम में उपयोग किए जाते हैं। दूध भी यहाँ के लोग भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं, यानी कि किर्गिज लोग दूध भी खाते हैं। दूध से मक्खन और जो है खट्टा पनीर बनाते हैं, यानी कि मट्ठा वगैरह बनाते हैं, दही बनाते हैं या खट्टा पनीर बना लेते हैं, जिससे बहुत दिनों तक अर्थात सप्ताहों तक या महीनों तक उसको रखते हैं और खाते हैं, ठीक है। किर्गिज लोग दूर से आटा घोड़ों पर लाद करके या ऊँटों पर लाद करके लाते हैं। स्त्रियां अपनी रोटी के भंडार का बहुत ढंग से प्रबंध रखती हैं, यानी मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से रखती हैं, ताकि बच्चे बिना माता पिता की आज्ञा के रोटी को देख करके आकर्षित ना हो, छुपा करके रखती हैं ताकि जब बच्चे को बताया जाए कि अब खाना है तब खाएगा।
ईंधन के लिए सूखी घास और सूखा गोबर का उपयोग करते हैं। सूखा गोबर यानी कंडा, उपला जिसको आप बोलते हैं, उसके प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। जैसे भौरी वगैरह पहले लगती थी उस तरीके का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका वस्त्र। वस्त्र कैसा पहनते हैं लोग, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वस्त्र के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, एक मिनट रुकेंगे। चलें, तो वस्त्र क्या पहनते हैं किर्गिज लोग, देखें। वस्त्रों की अगर बात करें बेटा, तो वस्त्रों की अगर बात करें तो किर्गिज स्त्री और पुरुष समान रूप से प्रत्येक मौसम में गद्देदार गाउन पहनते हैं। गाउन आप लोग जानते होंगे। इस गाउन पर से पानी की बूंदें आसानी से ढुलक जाती हैं, सरक जाती हैं, इसलिए गाउन पहनते हैं, ठीक है। और बूंदें आसानी से ढुलक जाती हैं। भीगी घास में टहलने के लिए ऊंचे बूट पहनते, बूट माने जूता, ऊंचे ऊंचे जूते होते हैं, क्योंकि शीत पड़ती है इस वजह से। इनके अधिकार वस्त्र भेड़ के ऊन तथा अन्य जो है वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं। मतलब इनके अधिकतर वस्त्र जो होते हैं वो भेड़ के ऊन से बनाए जाते हैं और पशुओं के चमड़े से बनते हैं। पुरुष अन्य वस्त्रों के अतिरिक्त चमड़े से निर्मित टोपी को भी धारण करते हैं, कि वस्त्र तो पहनते हैं, इसके अलावा टोपी, चमड़े की टोपी भी धारण करते हैं वस्त्र लोग, मतलब कि पुरुष लोग। अनेक व्यक्ति भेड़ के चमड़े का कोट भी पहनते हैं, जो थोड़े से अमीर होते, धनी होते हैं। कोट के अंदर या बाहर ऊन होता है, जिसे मौसम के अनुरूप उल्टा या सीधा करके व्यक्ति पहन सकता है। औरतें अपना सिर रुई से बने वस्त्र से ढकती हैं, जो कि ये लोग रूस के औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से किर्गिज लोगों का वस्त्र होता है। मकान कैसा बनाते हैं लोग, इसको भी देखें। देखिए, मकान की अगर बात की जाए तो ये लोग ऐसे निवास का उपयोग करते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलतापूर्वक ले जाया जा सकता है। अतः इस प्रकार का निवास तंबू ही होता है। जैसा मैंने आपको देखा था, तंबू होता है, उसको कहीं एक जगह पर तंबू बना देते हैं। फिर जब वहाँ से काम खत्म हो जाता है, चूँकि घुमंतू होते हैं, चारागाह, मतलब कि इनको जहाँ पर चरहा मिलता है, चरहा समझ रहे हैं, जहाँ पर पशुओं के चरने के लिए घास फूस होती है, वहीं पर जाया करते हैं। एक स्थान पर जाते हैं, टेंट अपना लगाया और वहीं पर रहना शुरू कर दिए। 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल रहे। जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, पानी दाना, फिर दूसरे स्थान पर चल दिए। इस तरीके से होते हैं, तो तंबू बनाते हैं, ठीक है। तंबू जो होता है इनका गोलाकार होता है, जिसको यर्ट कहा जाता है, यर्ट या यार्ट, ठीक है। इस तंबू का निर्माण भेड़ के ऊन से बने वस्त्र से ही किया जाता है। भेड़ से जो वस्त्र बनता है या भेड़ की ऊन से जो वस्त्र बनता है, उसी से तंबू का निर्माण किया जाता है। इसको खड़ा करने के लिए 4 से 5 मीटर व्यास की लकड़ी के घेरे बनाए जाते हैं पहले, ठीक है, और जिन पर लकड़ियों के ऊपरी भाग को मिला दिया जाता है। ऊपरी भाग में एक गोलाकार छिद्र होता है ऊपर। इस आकार को ऊनी कपड़े से ढक दिया जाता है। ऊपर का जो भाग होता है, ऊपरी भाग का छिद्र धुआं निकलने के लिए छोड़ा जाता है। जब उसका मन होता है धुआं खोल दिया, धुआं निकल गया खाना बनाते समय, फिर उसको ढक दिया। संपूर्ण तंबू एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊँट की पीठ पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसीलिए ऊँट का पालन भी ये लोग, किर्गिज लोग, करते हैं, ठीक है। अच्छा, किस औजार का प्रयोग करते हैं लोग, इसको भी देख लेते हैं। औजार, टूल्स, ठीक है। देखिए, चूँकि ये लोग सर्वदा चरवाहों की, मतलब कि चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को थोड़े समय के लिए ही मतलब रहते हैं, अतः इनके घर के इनके घर के जो सामान होते हैं वो साधारण और कम होते हैं। दूध, पनीर, मक्खन भेड़ के सिले हुए चमड़े में रखते हैं ये लोग। भेड़ का जो चमड़ा होता है उसी में ये दूध रखते हैं, अपना मक्खन रखते हैं, पनीर रखते हैं। जो खाने पीने की वस्तु है, भेड़ का चमड़ा से जो वस्त्र बनाते हैं वो वाटरप्रूफ टाइप का, उसी में रख देते हैं, ठीक है। जब परिवार के लोग भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं तो लकड़ी के बने एक बड़े प्याले में खट्टा दूध माने मट्ठा, और मांस रख दिया जाता है। ये लोग चम्मच का उपयोग नहीं करते हैं। अनेक व्यक्ति एक ही थाली में अपने हाथों से भोजन करते हैं, यानी कि कई लोग बैठ जाते हैं, एक थाली में पूरा परोस दिया गया, उसी में से हाथ से उठा करके झमाझम बढ़िया भक्षण करते हैं, ठीक है। मेज, कुर्सी, बिस्तर सभी के लिए कंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके जो है औजार वगैरह होते हैं, वस्त्र, मतलब कि तमाम सारी चीज़ें होती हैं। यातायात के साधनों, यानी कि व्यवसाय क्या होता है इनका,
ऑक्यूपेशन, ये लोग पशुओं के झुंड को पालते हैं, कई पशुओं को पालते हैं। जैसे भेड़, कई भेड़ें पाल लिया, ठीक है। कुछ भेड़ों को लेकर के बाहर चले जाते हैं और कुछ दिन भर बिना किसी कार्य के बैठे रहते हैं और लौटते समय खोई हुई भेड़ों को ढूंढते हुए चले जाते हैं। गीदड़ से इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि गीदड़ लोग जो होते हैं वो भेड़ों को खाने के लिए तत्पर रहते हैं। गीदड़ इनकी भेड़ों की ताक में इधर उधर छिप करके बैठे रहते हैं, जैसे कि भेड़ जाती है उसको झपट्टा मार के निपटा देते हैं। पशुपालन के व्यवसाय ने इन्हें अत्यधिक आलसी बना दिया है, ठीक है। यानी कि ये लोग केवल पशु पालते हैं, भेड़ पालन करते, बाकी कुछ नहीं करते। यातायात के अभाव, यानी यातायात का कमी है, तथा एक दल से दूसरे, मतलब कि एक दल के दूसरे से पृथक होने के कारण से किर्गिज उद्योग धंधे और वाणिज्य का विकास नहीं हो पाया, यानी व्यापार वगैरह नहीं कर पाए। वैसे स्त्रियां ऊन से कंबल बुनने के कार्य को यहाँ पर करते हैं किर्गिज की स्त्रियां, जो इतने सुंदर रंग और आकर्षक नमूने के होते हैं कि यूरोप तथा अमेरिका के लोग इसके लिए अधिक कीमत देते हैं, इनकी कंबलों के लिए। ये लोग नमदे बनाने के अतिरिक्त चमड़े भी तैयार करते हैं और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य भी करती हैं इनकी स्त्रियां। वाणिज्य की दृष्टि से ये लोग काफ़ी पिछड़े हैं। ये लोग भेड़, बकरी और ऊँट बेचने के लिए नगर में जाते हैं, मतलब कि अपनी भेड़ बेचने के लिए, बकरी बेचने के लिए, ऊँट बेचने के लिए नगरों में जाते हैं, ठीक है, और बेच आते हैं, जिनके बदले इनको आटा मिलता है, वस्त्र मिलता है, कपास वगैरह लेकर के आते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इनका धर्म या रीति रिवाज क्या है, कस्टम्स एंड रिलीजन की अगर बात की जाए तो ये क्या है भाई, देखें, इन लोगों में अधिकांशतया मुसलमान धर्म प्रचलित है। यद्यपि ये असभ्य नहीं है, तथापि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी है। ये असभ्य नहीं है, सभ्य है, लेकिन पिछड़ी हुई चीज़ें हैं। वर्तमान समय में इनका प्राचीन ढंग बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है और इनके क्षेत्र पहले की भांति दुर्गम नहीं रह गए हैं, अब थोड़ा सा सरलता आई है। सरकारी प्रेरणा के फलस्वरूप इन घुमक्कड़ चरवाहों के क्षेत्र में यंत्र के द्वारा कृषि की जाने लगी है आजकल। जहाँ कुछ वर्ष पूर्व भेड़ों और पशुओं के झुंड चरते थे, वहाँ अब सरकारी अथवा सामूहिक कार्य विकसित कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। कुछ रेलवे केंद्रों पर थोड़े बहुत औद्योगिक विकास भी प्रारंभ हो चुका है। इन लोगों की अशिक्षा दूर हो रही है। किर्गिज लोगों में पशुओं की चराई का व्यवसाय कम होता जा रहा है, फिर भी यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी किर्गिज लोग चरवाहा, मतलब कि चरवाहे का काम करते हैं और न निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की आशा है, यानी कि अभी भी बहुत सारे लंबे समय में किर्गिज लोग मतलब कि चारागाह, चरवाई बंद नहीं करेंगे। इसका प्रमुख कारण है यहाँ का औद्योगिक वातावरण, ठीक है। इस तरीके से ये लोग जो है, किर्गिज लोग इस तरीके के जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, मध्य एशिया के निवासी हैं। तो किर्गिज लोगों के बारे में इतना ही जो है आपका था, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, मसाई के बारे में, मसाई जनजाति के बारे में, ठीक है। मसाई जनजाति के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये भी अफ्रीका जनजाति से रिलेटेड है। तो अगली क्लास जो होगी आपकी वो अगली क्लास आपकी कौन सी होगी, यूनिट नंबर कौन सी होगी भाई, यूनिट नंबर आपकी होगी 7 और क्लास संख्या आपकी कौन सी होगी, क्लास संख्या होगी बेटा आपकी कौन सी, 5वीं, मसाई। फिर उसके बाद में अगली जनजाति आपके लिए मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।